हेलो वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा घेराव के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत को लेकर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे आप सभी के लिए मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर। साथ ही इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आकर्षित फोकस का केंद्र बने रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कल 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी और हर सुनवाई की तरह इस सुनवाई से भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को उम्मीद तो थी, लेकिन हर बार की तरह वही हुआ जो होता है कि अगली जो तारीखें लगा दी गई। अब इस मामले को लेकर अगली तारीख 18 मार्च 2025 की लगा दी गई है। अगर 18 मार्च 2025 को फिर सुनवाई में कह सकते हैं टालमटोली होती है, तो फिर आप जानते हैं कि उसके बाद में सुनवाइयाँ हो पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि न्यायालय बंद हो जाता है। अब मई और जून के लिए कह सकते हैं कि मई आधा, जून पूरा छुट्टी रहती है ना। तो ऐसे में फिर 69,000 का मामला और लटक सकता है। अब 69,000 के मामले में आप जानते हैं कि जो आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस मामले पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद कहीं ना कहीं सुनवाई ना हो पाना, ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या का विषय बना हुआ है। अभ्यर्थियों का दावा ये है कि अगर कोई मामला राजनीति से संबंधित हो तो उसकी रात को भी कोर्ट खोलकर सुनवाई हो जाती है, लेकिन जब कोई मामला भर्ती से संबंधित हो या अभ्यर्थियों से संबंधित हो तो उसकी सुनवाई दिन में भी नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि बार बार तारीखें लगने के बावजूद भी नहीं हो पाती है। अब इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं घेराव के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिससे संबंधित जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी करेंगे विधान भवन का घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, इससे अभ्यर्थी निराश है। अब इस प्रकरण की जो सुनवाई है मार्च के पहले सप्ताह में होगी। हालांकि 18 तारीख दी गई है, मार्च का पहला सप्ताह नहीं, तीसरा सप्ताह कहेंगे। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में कहने की अभ्यर्थी आहत है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निवेदन करे, नहीं तो हम लोग बजट सत्र के दौरान पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ विधान भवन में घेराव करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता है क्या। और वहीं दूसरी तरफ सुनवाई के लिए तो आप जानते हैं फिलहाल अगली जो तारीख है वो लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार चाहे तो एक रिक्वेस्ट डाल सकती है जल्द से जल्द मामले को सुनने के लिए, लेकिन अभी वो डालना नहीं चाहते या डाला नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, और ये जो बजट सत्र है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 16 दिनों का। 5 मार्च तक ये चलेगा। महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव का मुद्दा छाया रहेगा, ऐसी उम्मीद है। विधानसभा की अगर बात की जाए बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिन तक चलने वाले सत्र में हंगामे होने के भी आसार हैं। हालांकि सदन शांतिपूर्ण चलाने के लिए कवायद की जा रही है। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगी। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सदन में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव आक्रामक तेवरों के साथ देखते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश की अगर बात की सरकार के माध्यम से भी बजट अभिभाषण का विरोध की कहीं ना कहीं विपक्ष ने तैयारी की है। इन सब के बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलाने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। इस बार प्रदेश बजट लगभग 8 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजना की तरह अगर बात की जाए राज्य को बढ़ाने और आवंटन की शामिल किया जाएगा, चूँकि केंद्र में इस बार मध्यम वर्ग की कहीं ना कहीं खास फोकस देखने के लिए मिला था, इसलिए उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के बजट में भी इसका जो असर है वो देखने के लिए मिलेगा। किसानों के कल्याण के लिए बजट की मोटी
धनराशि प्रावधान कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तकनीकी, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर भी कहीं ना कहीं इसका जो खर्च है वो हो सकता है। अब क्या क्या होगा ये तो होने से पहले सिर्फ संभावना है, क्योंकि जो होगा वो तो बजट आने के बाद ही तय होगा। फिलहाल बेरोजगारों के लिए क्या रहेगा उस पर बात करेंगे, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, पुरानी भर्तियों को लेकर दबाव बना रहे हैं। उसमें बजट के लिए क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल 18 तारीख से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, हंगामे तो होंगे ही होंगे और शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठेगा, ये भी तय है। लेकिन एक चीज़ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासना आदेश को लेकर इन अभ्यर्थियों के लिए एक कह सकते हैं कि राहत की खबर है, या यूँ कह सकते हैं कि इनके लिए थोड़ी गुड न्यूज़ है। जो जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है इनके लिए शासना आदेश को लेकर साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको बताया गया था कि जनवरी के शुरुआत में ही जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पॉजिटिव जानकारी निकली थी। इसमें बताया गया था कि जनवरी के स्टार्टिंग में अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी वजह महाकुंभ थी और महाकुंभ की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया था। अब ऐसे में बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट है आप सभी के लिए। अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जो एडेड जूनियर भर्ती में अपीयर हुए थे अभ्यर्थी, उन सभी के लिए राहत की खबर सामने निकल कर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने जो शासन को कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कह सकते हैं सॉल्यूशन बना करके और तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए शासन को भेजा गया था। शासन के बाद कहीं ना कहीं इस मामले पर अपना शासना आदेश जारी करना था, जिससे संबंधित जानकारी निकल कर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कि वो इस मामले पर अपना जो शासना आदेश है महाकुंभ के बाद जारी कर सकते हैं। अब महाकुंभ आप जानते हैं कि इस महीने के अंत में समाप्त होगा, उसके बाद में लगभग 10 से 12 दिन का अंतराल होगा आप सभी के लिए होली से पहले। देखना दिलचस्प ये होगा कि अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक महाकुंभ का बाद क्या होली से पहले है या होली के बाद है, क्योंकि जो अधिकारी फिलहाल जानकारी दे रहे हैं वो यही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासना आदेश महाकुंभ के बाद जारी होने की उम्मीद है। और जैसे ये जारी हो जाएगा उसके बाद में इस मामले को लेकर जो आवेदन से संबंधित प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर, खासतौर पर उन शिक्षा मित्रों के बारे में जो शिक्षक बन चुके हैं। लिखा हुआ है राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षा मित्र शिक्षक बने शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बीएससी से मिले और मांग पत्र सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा की। राघवेंद्र प्रताप सिंह सुरेंद्र पाल ने बताया कि 2001 के बाद नियुक्त किए गए शिक्षा मित्र में से कई शिक्षा मित्र नियुक्ति गुणांक का लाभ पाकर शिक्षक पद पर कहीं ना कहीं नौकरी ले चुके हैं। सरकार साल 2005 से पहले के नियुक्त पाए गए शिक्षकों को पुरानी पेंशन श्रेणी में भेज रही है। इसी क्रम में जो शिक्षा मित्र 2001 से लेकर के 2000 कह सकते हैं कि 5 के बीच में नियुक्त किए गए, उन तमाम शिक्षा मित्रों को जो भी 11 से लेकर 14, 15, 16, 18 और 20 तक की गुणांक के आधार पर शिक्षक बनाया गया है। इन तमाम शिक्षा मित्रों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। आज की फिलहाल इतनी अपडेट थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।